हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है, क्या है, त्रिभुज, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड नंबर है लेक्चर वैसे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और जो बच्चे इसके जो पहले वाला है ना क्वेश्चन नहीं देखेंगे इंपॉर्टेंट वाला, तो उसको देख लीजिएगा और भी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। उसको देखिए, इसको आइएगा एक तरह से, ठीक है। उसको देख के इसको ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी के स्क्रीन पर तो क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, मतलब कैसे क्या है उसको समझने के साथ बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या बोला है, 12 नंबर का जस्ट कॉपी नंबर क्वेश्चन है, मतलब उसकी जैसा ही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है, क्या है ABC, उसका भुजा है क्या है AB है और AC तथा मध्यिका AD है। अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR तथा मध्यिकाएं PM के क्रमशः समानुपाती है, मतलब इसे सब समानुपाती दिया हुआ है ना। तो बोला दर्शाए ABC वो होगा, क्या होगा, तो समरूप होगा PQR के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या क्या बोला है हम लोग को थोड़ा डायग्राम के साथ बताता है। इसमें डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है ना, फिगर तो नहीं दिया हुआ है। देखो समानुपाती बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दे चुका है ना कि AB बटा में क्या, तो PQ बराबर होगा किसके साथ, तो AC बटा PR, और वो किसके साथ बराबर होगा, तो AD बटा PM। ये चीज़ आप लोग को दे चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद आपको और मजा आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग को क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसको जो दिया वगैरह रहता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझे थे हम लोग कि क्या दो त्रिभुज बताया था, क्या क्या दोनों त्रिभुज था। तो बोल रहा था A है, B है और C है, और अन्य त्रिभुज क्या बोला था, तो PQR है, सॉरी हाँ PQR ही था ना, हाँ। तो अन्य त्रिभुज क्या था, तो P है, Q है और R है। A इसका मध्यिका था D, ठीक है, और इसका क्या था, तो M था, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। इसमें दिया है, राइटिंग पर ना जाइएगा, बार बार बताते हैं, ठीक है। मेरी भावनाओं और कॉन्सेप्ट पर जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद इस पर क्या क्या दिया हुआ है कि मेरा जो AB है बाई, मतलब ये भुजा इसके साथ समानुपाती दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला दिया हुआ है इसके साथ दिया हुआ है ना। आप लोग अगर 12 नंबर याद होगा, 12 नंबर जो क्वेश्चन था वो अगर याद होगा ना किसी को, जैसे पिछला मतलब पीछा वीडियो भी वही बताए हैं, तो पीछे जो आप लोग याद होगा कि इसमें से हमको BC दिया हुआ रहता था, AC नहीं दिया हुआ रहता था ना, और इसमें क्या था, तो QR था, PR नहीं था, ठीक है। याद होगा, ठीक है, नहीं याद होगा तो वो भी ठीक है, लेकिन अब पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसको देख के आइएगा, ज़्यादा टाइम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़ा जैक सर का इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो AB बाई PQ वो बराबर है किसके साथ, तो AC बाई PR, और ये बराबर है किसके साथ, तो उसके मध्यिकाएं के साथ AD बाई PM। ये चीज़ आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को क्या देखें क्या है, तो आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को सिद्ध क्या क्या करना है इसमें, तो जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध करना है PQR के साथ, ठीक है। ये हम लोग को सिद्ध करना है, तो करते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग को जो जो दिया हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। हम लोग को मध्यिकाएं भी दिया हुआ था, मध्यिकाएं दिया हुआ है मतलब है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग को मध्यिकाएं भी दिया हुआ है, मतलब है कि ये वाला भी इसके साथ बराबर है ना, ये भी दे चुका है आप लोग कि ये वाला जो भुजा है ये इसके साथ बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को मतलब किस में रखना पता है कि ये बड़ा त्रिभुज से मतलब रखना है, ABC और PQR से मतलब रखना है ना। हम लोग को यही तो दोनों प्रूव करना है, ABC और PQR को हम लोग क्या करना है, समरूप करना है। तो हम लोग को ये वाला इसके साथ दिया हुआ है, ये वाला इसके साथ दिया हुआ है, मतलब हम लोग को एक चीज़ घट रहा है ना, एक चीज़ घट रहा है। तो जो घट रहा है उसको कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखें ना कि सर हम लोग इसको समरूप कर सकते हैं, तो तीनों भुजा से कर सकते हैं या फिर दो साइड एक एंगल से कर सकते हैं। तो तीनों भुजा का तो चांस नहीं है, जैसे 12 नंबर में था, है ना, कि हम BC और QR का समानुपाती तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो हिंट से नहीं दिया हुआ है। हमको AD वगैरह दिया है तो AD का कुछ तो मतलब होगा, है ना, AD जो मध्यिकाएं हैं उसका कुछ तो मतलब जरूर होगा दिया हुआ है तो। हाँ, तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि हम लोग बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, है ना। मतलब हमको ये कोण और ये कोण को हम लोग को किसी तरह भी उसको क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। तो उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा चीज़ दिया वगैरह नहीं है, है ना। ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को इसके अकॉर्डिंग से हम लोग को कोण का सहायता पता नहीं चल रहा है। अगर त्रिभुज लेते हैं छोटा वाला, थोड़ा सोचते हैं कि अगर हम छोटा लेते हैं मतलब ABD को लेते हैं, मतलब ये वाला त्रिभुज, और PQM को लेते हैं, ABD किसको बोले, ABD और PQM को लेते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, दोनों तो समरूप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे 12 नंबर में किए थे, है ना, तीन को ऐसे क्या कहते हैं, दोनों को समरूप किए थे, है ना, तीनों भुजा तो ऐसे भी आप लोग को दिख रहा होगा, तो तीनों को समरूप किए थे। उससे क्या हुआ था कि ये इसका आधा कोण, इसका आधा कोण, इसका आपस में क्या हो गया था, तो क्या हो गया था पता है क्या, हाँ इसका क्या हो गया था, बराबर हो गया था, है ना, समानुपाती हो गया था। तो इससे ये हुआ कि ये वाला कोण मिल रहा था, ये वाला कोण मिल रहा था, ये वाला कोण, ये कोण मिल रहा था।
तो ये कोण हो जाता है इसके साथ बराबर अगर होगा तो ये कोण इसके साथ बराबर हो जा रहा है। हमको तो चाहिए भुजाओं के बीच का कोण, मतलब ए वाला चाहिए और पी चाहिए। तो ए और पी जब बराबर क्या होगा, इससे तो नहीं हो रहा है। हम लोग को ये इसमें कौन सा कसौटी लग जाता है, ए और एस एस। तो ए एस एस कसौटी हम लोग पढ़े ही नहीं है। मतलब है कि ये छोटा छोटा त्रिभुज से तो बनने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। बनने वाला है क्या, तो नहीं बनने वाला है। तो कैसे बनाएंगे इसको, नहीं बनने वाला है तो बनाएंगे कुछ हमको रचना करना पड़ेगा। क्या करना है, तो कुछ हम लोग को रचना करना पड़ेगा। तो क्या रचना करना पड़ेगा वो हम बताते हैं अभी, है ना। ठीक है, रचना क्या क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, है ना। मतलब लिख लेते हैं, अभी रचना सिर्फ लिख रहे हैं, क्या क्या करेंगे सो देखिए। हम लोग को चाहिए क्या बोले, भी जस्ट बोले कि हमको ये बड़ा मतलब ये कोण को करना है, ए को और पी को बराबर करना है ना। तो अगर हम ये ए डी रेखा को जो कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए जाइए। ए डी को कुछ बढ़ाएं रेखा, है ना, वो जहाँ तक बढ़ाएं उसको नाम देते हैं ई। ठीक है, उसी तरह पी एम को भी बढ़ाएंगे, पी एम को बढ़ाते हैं कुछ दूर तक तो उसका भी नाम दे देते हैं। पी एम को जहाँ तक बढ़ाए हैं उसका भी कुछ नाम दे देते हैं। तो क्या नाम दे दें यहाँ पे, तो चलो एन दे देते हैं। ठीक है, क्या दे दिए, एन दे दिए। अब क्या करेंगे, आर और एन को मिलाते हैं, अच्छा से मिलाते हैं। रेखा तो टेढ़ा बन जा रहा है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आर और एन को मिला दिए, उसी तरह क्यू और एन को मिला दिए। ठीक है, फिर बी और ई को मिला देते हैं और सी और ई को मिला देते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा रेखा गोल हो जा रहा है ना, गड़बड़ी हो जाता है, इसको बढ़िया से होना चाहिए, है ना। हाँ, सी और ई को मिला दिए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ ना कि ये जो मेरा ए डी है उससे बराबर ये वाला है, उसके बाद जो पी एम है वो बराबर है एम एन का। ठीक है, तो जो किए हम लोग उसको कर देते हैं। ठीक है, तो रचना क्या क्या किए हम लोग लिख देते हैं ना। क्या किए, डी को ई से मिलाएं, डी को ई से मिलाया तथा एम को एन से मिलाया, एम को एन से मिलाया, है ना। इन दोनों काम किए और क्या हुआ हमसे मिलाने के बाद, हुआ कि ए डी जो हो गया वो बराबर हो गया डी ई के साथ। उसी तरह मेरा जो पी एम है वो बराबर हो गया एम एन के साथ, है ना। देखिए आप लोग कुछ अब आप लोग को कुछ चतुर्भुज दिख रहा होगा। कौन सा चतुर्भुज, तो ए बी ई और सी क्या है, पी क्यू और एन आर। पी क्यू एन आर दोनों चतुर्भुज दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज नजर आ रहा है आप लोगों को, तो ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये एक क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है, तो समांतर चतुर्भुज। तो कैसे समांतर चतुर्भुज है, तो आप लोग समांतर चतुर्भुज कोई होंगे बच्चे वो पढ़े होंगे, है ना। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण के बारे में हम विकर्ण से पहचान लेते हैं कि ये क्या है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। कैसे हम लोग पहचान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं ना कि सर जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका ये वाला ये इसके साथ बराबर होता है, और ये जो होता है ये विकर्ण जो होता है ये आधा इसके साथ बराबर होता है। जब कभी भी ये क्या हुआ, विकर्ण समद्विभाजक हुआ, है ना, मतलब विकर्ण है वो समद्विभाजक हुआ, तो ये विकर्ण जब बराबर होता है ना आपस में, है ना, आपस में बराबर ना, ये इसके साथ है ये इसके साथ बराबर है, तो जब कभी ऐसा हो तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये कौन सा है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें भी दिख रहा होगा कि मेरा जो ए डी है वो डी ई के बराबर है, जो मेरा बी डी है वो डी सी के बराबर है, उसी तरह यहाँ पे पी एम है वो एम एन के बराबर है, और क्यू एम है वो एम आर के बराबर है। मतलब ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो ये मेरा जो पूरा डायग्राम है वो कौन सा चतुर्भुज हो गया, तो ये पूरा एक हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा ए बी और ए बी ई और सी तथा पी क्यू एन और आर एक क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये डायग्राम को मिटा देते हैं। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज आया, मतलब इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है आप लोग को, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो कुछ तो फ़ायदा जरूर नज़र आया होगा, अगर नहीं आया तो हम नज़र दिला देते हैं, है ना। तो देखिए कि हम लोग हम लोग इन दोनों मतलब ये दोनों डायग्राम में ऐसा कौन सा त्रिभुज लिया जाए जो हमको कोण ए में फ़ायदा देगा, है ना, कोण ए के लिए फ़ायदा देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान दें कि बी ए ई मतलब ये वाला पूरा बी ए ई और क्यू पी एन को अगर हम लोग समरूप करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, समरूप करते हैं, तो उससे हम लोग को ये वाला कोण, ये वाला छोटा वाला कोण, है ना, और इसका छोटा वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना।
ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे कि ये इसको करेंगे बराबर। उसके बाद करेंगे CAE मतलब इधर वाला त्रिभुज और P मतलब RPN मतलब इधर वाला त्रिभुज को भी आपस में क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये वाला कोण भी इसके साथ बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये भी पूरी क्या होगा, बराबर होगा। उसको बताते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। आप लोग देखते जाइए। सबसे पहला कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ABE तथा QPN लिखते हैं। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज QPN, ठीक है। ABE लिए हैं ना, तो ABE लिए हैं, इसको अच्छा से लिख लेते हैं। एक त्रिभुज को भी अच्छा से लिखना है ना, ये थोड़ा गड़बड़ लिखे हैं, इसको अच्छा से लिखते हैं। क्या है यहाँ पे लेना है, BAE लेना है, BAE ले रहे हैं मतलब इधर वाला, ठीक। तो BAE और QPN में क्या क्या मिला आप लोगों को, इसमें क्या क्या मिल रहा है बताइए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा इसमें क्या क्या दिया हुआ था, AB/PQ, ये तो आप लोग को दिया हुआ ही है। बराबर किसके साथ है, तो अनुपात बराबर है। यहाँ पे देखिए ये डबल डैश है, हम लोग जानते हैं समांतर त्रिभुज का कि आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है और समानुपाती होता है। एक डैश है तो ये डैश इसमें भी हो जाएगा, इसमें 2 डैश है मतलब ये आमने सामने का भुजा भी बराबर, ठीक है। आमने सामने की भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने की भुजा भी क्या होंगे आपस में, तो बराबर होंगे, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं ये तो दिया हुआ ही था कि AB जो है, AB मतलब ये वाला लाइन इसके साथ है PQ के साथ। उसी तरह BE है, वो किसके साथ है, तो QN के साथ है। तो BE है, BE जो है वो किसके साथ है, तो QN के साथ है, समानुपाती। उसके बाद देखेंगे इसका विकर्ण जो था AE, इसका विकर्ण जो AE है वो भी समानुपाती किसके साथ, तो PN के साथ। किसके साथ है, तो PN के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए जो त्रिभुज है हम लोग को, ये दोनों त्रिभुज के लिए S और ये बड़ा वाला S है ना, S ये बड़ा वाला S, ये दोनों त्रिभुज के लिए S से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए बोलेंगे त्रिभुज BAE जो है वो क्या है, समरूप है। कौन सा त्रिभुज के साथ, तो QPN के साथ। कौन सा कसौटी से हो गया ये दोनों त्रिभुज समरूप, तो हो गया कसौटी नंबर कितना, क्या है, तो 3 गो S है ना, तो बोल दो बाई S से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कोण है, कौन सा कोण, यहाँ पे दिखाते हैं कौन सा है ना। तो ये कोण, ये वाला कोण किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ। इतना आधा बराबर होगा ना, हाँ आधा बराबर। तो क्या पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ेंगे BAE और QPN है ना, ये बराबर होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि कोण BAE जो है वो बराबर होगा किसके साथ, तो QPN के साथ। कौन, कैसे हम लोग कर पाएँ, तो CP/CT से। जब कभी समरूप करते हैं तो इसको कैसे कर पाते हैं, तो CP/CT से, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसा क्यों माने हैं 1, तो 1 इसलिए माना गया है क्योंकि हम लोग को देखो 1, इसलिए यहाँ पे इसको 1 मानेंगे तो इधर लोग 2 मानेंगे, ठीक है, इसीलिए ऐसे किए। तो ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे कौन सा त्रिभुज, फिर से आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो CAE मतलब इधर वाला त्रिभुज, फिर RPN, क्या बोले, RPN मतलब इधर वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, तो समरूप होंगे। कैसे होंगे, अभी जस्ट कि ये भुजा AC वाला भुजा हो जाएगा PR के समानुपाती। उसी तरह हो जाएगा CE, है ना, क्या है EC या फिर बोलो, ठीक है, CE बोलो। ये वाला भुजा PR का मतलब PN के मतलब RN का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह AE होगा PN का, तो मतलब वो त्रिभुज के लिए भी हम लोग को 3 भुजा मिल गया। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो CAE होगा, हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, जो मेरा CAE होगा वो RPN का क्या होंगे, समरूप होगा। RPN का क्या होगा, तो समरूप होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लिखना है इसको सिमिलरली करके, इसको डबल डैश देके Y लिखना है, तो इसको बोलते हैं सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बोले थे हम अभी, तो CAE समरूप होगा त्रिभुज RPN के साथ, ठीक है। कौन सा कसौटी से ये इसको किए, तो ये भी SS से, है ना, बाई SS से, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, तो CAE बराबर होगा कौन RPN के साथ। कैसे किए हम लोग, तो CP/CT से। कैसे किए, तो CP/CT से, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। इसको समीकरण कितना मानने बोले, 2 मान लो, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 में क्या करना है हम लोग को, जो लेफ्ट साइड है मतलब ये लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड, इन दोनों को जोड़ देना है और राइट साइड को जोड़ देना है। इससे क्या होगा, हमको बड़ा वाला कोण मिलेगा। मतलब बताते हैं, समीकरण 1 तथा 2 में लेफ्ट साइड LHS और तथा RHS को जोड़ने पर क्या मिलता है हम लोग को, देखते हैं क्या मिलता है जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, BAE है, क्या है, BAE है, किसके साथ जोड़ना है, इसके LHS के साथ। तो क्या है इसमें, CAE है, कौन CAE है,
ठीक है। अब RHS को जोड़ते हैं, बराबर का है तो बराबर दे देंगे, है ना। RHS में क्या है तो QPN है ना, QPN है तो QPN है, उसको जोड़ना है किसके साथ तो RPN के साथ, RPN के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा आप लोग देखिए BAE, और यहाँ पे देखिए BAE कहाँ है आप लोग को, तो BAE मतलब ये वाला कोण, ठीक है। उसके बाद CAE मतलब ये वाला कोण, BAE और CAE मतलब हमको ये बड़ा वाला कोण मिल रहा है, मतलब कौन सा BAC मिल रहा है ना। उसी तरह इसमें देखिएगा QPN, कौन सा QPN मतलब ये वाला कोण, और फिर क्या है RPN मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी इसको मिला के क्या पढ़ेंगे हम लोग QPR बोलेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोण BAC बराबर होगा कोण किसके साथ, तो होगा QPR के साथ, ठीक है, QPR के साथ। यहाँ अच्छा से लिखते हैं, ये Q है, ठीक है। ये समझ में आया इसको कैसे कि ये इसी को बराबर करने के लिए हम लोग को उतना काम करना पड़ा, क्या करना पड़ा, रचना वगैरह करना पड़ा, ठीक है। हम शुरुआत में ही बताए थे, क्या बताए थे कि हम लोग ABC और PQR को समरूप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो दो भुजा दिया हुआ था, उसके बीच का कोण होना चाहिए बराबर। तो हम लोग क्या कर पाएँ, दोनों भुजाओं का बीच का कोण को हम लोग अभी बराबर कर पाएँ। तो हम लोग अब क्या करना है, अब डायरेक्ट काम कर देना है। डायरेक्ट काम क्या कर देना है कि डायरेक्ट काम ये करना है आप लोग को कि बस आप लोग को वो त्रिभुज लेना है और जो भुजा दिया हुआ था और कोण को बराबर करके कर देना है। इसलिए त्रिभुज ABAC या फिर ABC समरूप होगा PQR का, है ना। बस अब लिखने का काम बच गया है कि अब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अब त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC, अब त्रिभुज कौन सा तो ABC तथा त्रिभुज PQR में, है ना। में थोड़ा डायग्राम बना के यहीं पे बताते हैं, थोड़ा ऊपर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है ना। हाँ, यहीं थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, ABC और ये PQR। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ था कि ये भुजा इसके समानुपाती है, AC वाला इसके साथ समानुपाती है। और अभी हम लोग जस्ट ये कोण को भी निकाल पाएँ कि कोण A है वो कोण P के बराबर है ना। देखो BAC है मतलब ये वाला कोण, उसके बाद QPR है, QPR मतलब ये वाला कोण भी आपस में क्या है बराबर है, हम लोग जस्ट निकाल पाए ना। हाँ, तो हम लोग को अब क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है कि मेरा जो AB है बटा में क्या है PQ है वो बराबर किसका है, तो AC है बटा क्या है, AC बटा PR है, AC बटा PR। ये चीज़ आप लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही, ठीक है, ये आप लोग को दिया हुआ ही था, ठीक है। और हम लोग एक चीज़ और क्या कर पाएँ, एक चीज़ हम लोग और क्या कर पाएँ, तो कोण को बराबर कर पाएँ। सिर्फ क्या कर पाएँ, हम लोग कोण को बराबर कर पाएँ। थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या कर पाएँ, एक कोण, हाँ, कोण BAC को बराबर कर पाएँ किसके साथ, तो QPR के साथ, ठीक है। इसको कैसे कर पाएँ, तो हम लोग बोल सकते हैं रचना भी किए थे और CPCT से भी किए हैं, है ना, CPCT से, ठीक है। तो ये जब कोण बराबर कर पाए ना, है ना, कोण बराबर कर पाए मतलब हमको यहाँ से क्या मिला, एक साइड दो साइड उसके बीच का कोण मिला, दोनों साइड के बीच का कोण मिला। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के साथ, ठीक है। बस इतना ही काम करना था, इसको भी जो सिद्ध करना था उसको बॉक्स में बंद कर देना है। और कौन सा कोई छोटी लगा इसमें, तो SAS दोनों भुजाओं के बीच का कोण था, है ना। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये समरूप हो गया। बस आप लोग को भी एग्जाम में इसी तरह बनाना है। थोड़ा लंबा है इसीलिए तो इसको जैक सरकार के लिए फेवरेट माना जाता है ना, लंबा के कारण ही थोड़ा फेवरेट माना जाता है और थोड़ा सा रचना करना पड़ता है ना, जो इसी के कारण से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा फेमस है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आया है उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आप लोग को पूरे दिमाग में अच्छा से चल जाएगा और ये हमेशा क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। आप लोग को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत होता है और या फिर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट चेक कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, उनका भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग को जय हिंद, राधे राधे।